अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू स्नाइपर फॉरेक्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हमारी प्राइस सेक्शन की पहली क्लास जिसकी वीडियो मैं आज अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। बेसिकली हम प्राइस सेक्शन किस चीज़ को बोलते हैं और इसमें कौन कौन से टूल्स प्राइस सेक्शन के मेथड के ऊपर यूज़ होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्राइस सेक्शन को थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राइस सेक्शन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम प्राइस के एक्शन को देख के कि प्राइस क्या कर रही है, अप जाएगी डाउन जाएगी, उसके मोमेंटम को देख के मार्केट के नज़रिए को उसकी फोरकास्ट करते हैं कि नेक्स्ट आने वाले कुछ टाइम के अंदर मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। मार्केट की आने वाली जो टाइम है उसमें मार्केट की फोरकास्ट करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं प्राइस के मोमेंटम को देख के, उसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस के एक्शन को मालूम करना है कि प्राइस क्या कर रही है, अप जाएगी या डाउन जाएगी, उसको हम देख के बाय करेंगे या सेल करेंगे। ठीक है, ये प्राइस एक्शन की तारीफ़ है। और MT5 के अंदर जहाँ पे हम इसको देखा करेंगे कि मार्केट को चार्ट पैटर्न को एनालाइज करेंगे, उसमें कौन कौन से हमारे पास टूल यूज़ होते हैं वो इंशाल्लाह हम अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हमारी प्राइस एक्शन की पहली क्लास है, क्योंकि आप जब भी कोई भी काम करते हैं, चाहे आप मिस्त्रियों का काम करते हैं, वेल्डिंग का करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके काम के टूल्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने कोई मिसाल के तौर पे मैकेनिकल का काम करते हैं, आपने कोई इंजन रिपेयर करना है, तो आपके पास चाबी पाना जो भी चीज़ है वो होनी चाहिए। इसमें मार्केट को हम एनालाइज करेंगे, तो मार्केट के एनालिसिस करने के दौरान हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टूल जो है वो चार्ट के अंदर हम लगाएंगे अपने चार्ट के ऊपर, और हम मार्केट को देख सकेंगे कि मार्केट आने वाले टाइम के अंदर कहाँ जा सकती है। तो सबसे पहले आपने चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। चार्ट को क्लिक करने के बाद आपने जाना है इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने ये बहुत सारे टूल जो है वो ओपन हो जाएंगे। इसमें जो सब सारे मैं नीचे जो मेरी ड्राइंग लगी उसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास टूल नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो मेन टूल हम उठाएंगे वो हम उठाएंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन अगर तो मार्केट के अंदर हमारे पास ट्रेंड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, बाय ट्रेंड है हमारे पास, ठीक है, तो हम जो है मार्केट में नीचे की साइड ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हमारे पास ट्रेंड जो है वो डाउन आ रहा है, तो हम ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ लगाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली ट्रेंड लाइन का फंक्शन होगा। इसको एग्जैक्ट कैसे लगाते हैं वो इंशाल्लाह आगे वाली क्लासेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये हमारे पास जो टूल है इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन, TRIEND, ट्रेंड LI, ट्रेंड लाइन। ठीक है जी, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है। उसके बाद हम जो टूल डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एरो। एरो बेसिकली मार्केट की सिमत को, आने वाली सिमत को हम बताते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं कि मार्केट नीचे से अप जाएगी या डाउन जाएगी। अगर तो अप जाएगी तो हम एरो को अप साइड लगाएंगे, अगर मार्केट डाउन जाएगी तो हम ऊपर से नीचे को लगाएंगे, इस तरह डाउन साइड। ठीक है, ये हमारे पास एरो बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें मार्केट की सिमत को, मार्केट की जो आने वाले टाइम के अंदर मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी उसकी देखने के लिए मार्केट के अंदर ये लगाया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, जब भी आपने चार्ट के ऊपर कोई भी ड्राइंग करनी है, कोई भी आपने जो है वो पैटर्न डिस्कस करना है, कोई भी ड्राइंग लगानी है, तो उसमें आपने चार्ट के ऊपर एक हल्का सा टच करना होता है, क्लिक करना होता है, तो आपके सामने ये ओपन हो जाता है गोल सर्कल। इसमें इस वाले पॉइंट के ऊपर जो है आप टिक करके आगे टूल निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास एरो भी हो गया, ट्रेंड लाइन भी हो गया। अब हम बात करते हैं हॉरिजेंटल लाइन की। ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है, ये किसी भी प्राइस को मेंशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब मैंने जो है वो ट्रेड लेनी है इस पॉइंट के ऊपर, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे कौन सी प्राइस जो है वो हमारे पास बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है 4th नंबर पे हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का बेसिकली काम होता है कि अगर आपने नीचे से ट्रेड लेनी है तो किस लेवल से लेनी है, वो लेवल मार्क करने के लिए हमारे पास रेक्टेंगल, अगर आपने नीचे से ट्रेड लेनी है बाय की तो आप रेक्टेंगल जो है वो नीचे लगाएंगे, अगर आपने अप से ट्रेड लेनी है तो आप रेक्टेंगल मार्केट के ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे। ठीक है, आगे वाली क्लासेस के अंदर इसके फंक्शन भी हम समझेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जी कर्सर।
ठीक है, ये हमारे पास होता है कर्सर, ठीक है, ये वाला। ये मार्केट की एग्जैक्ट प्राइस और चीज़ें डिस्कस करने के लिए कि आने वाले टाइम के अंदर मार्केट किस प्राइस तक जा सकती है, या पीछे मार्केट में जो कैंडल बनी थी उस वक्त डेट क्या थी और टाइम क्या था, इसको जानने के लिए इसको हम बोलते हैं कर्सर। ठीक है, इसके ऊपर हम हल्का सा टच करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। इसमें हम ये नीचे देखें आप, ये टाइम भी बता रहा है हमें और तारीख भी बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर। मिसाल के तौर पे मैं अब इस कैंडल को, अगर मैं इस बड़ी वाली कैंडल को अगर मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे मार्केट थी तो उस वक्त कौन सी डेट थी, क्या टाइम था, तो मैं कर्सर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमें एग्जैक्ट बता देगा कि इस कैंडल के ऊपर जो है वो टाइम जो है वो ये था, 28 डेट थी, चौथा महीना था और 2025 था और 16 यानी कि आप देखें कि 4 बजे। ठीक है, 4 बजे जो है वो मार्केट इस पॉइंट के ऊपर थी, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम जो है वो लगाते हैं इंडिकेटर्स, और उसके बाद हम आगे टाइम फ्रेम भी डिस्कस करेंगे। टाइम फ्रेम बेसिकली होता है मार्केट को एनालाइज करने के लिए। यहाँ से आप जो है वो इसके टाइम फ्रेम के ऊपर क्लिक करके कोई सा भी टाइम फ्रेम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप जो है वो कोई भी टाइम फ्रेम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी टाइम फ्रेम के अंदर आप चार्ट को देखना चाहते हैं उसके अंदर क्लिक करेंगे। H1 के अंदर क्लिक करेंगे तो H1 का चार्ट ओपन हो जाएगा। M30 के अंदर ओपन करेंगे तो M30 का चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें M30 नज़र आ रहा है। आप कोई भी पेयर दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो आप इस पेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसमें GBP कैड है मेरे पास। GBP कैड के ऊपर टच करूँगा तो जितनी भी मेरी लिस्ट ऐड होगी उसमें से कोई भी पेयर जो है मैं सिलेक्ट करके उसका चार्ट ओपन कर सकता हूँ। तो बेसिकली आज हमारी पहली क्लास थी और इसमें टूल्स बताए गए कि मार्केट में हम कौन कौन से टूल्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। और उसके बाद प्राइस एक्शन बताया गया कि प्राइस एक्शन जो मेथड है हम इस्तेमाल करते हैं वो कैसे जो है वो काम करता है। तो हम इस कैंडल्स को देख के, इस कैंडल के वोलेटिलिटी को देख के, मोमेंटम को देख के हम आने वाले टाइम के अंदर अपनी ट्रेड जो है वो लगाया करेंगे, बाय और सेल की। तो आज के दिन के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।